पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने बीते दिनों पहली स्पीच दी। पहले ही संबोधन में मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दे डाली, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कहीं भुगतना ना पड़ जाए। भारत के हाथों कई बार शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की चोट से पाकिस्तान उभर नहीं पाया कि एक बार फिर आसिम मुनीर ने विवादित बयान दे दिया है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही हाल आसिम मुनीर का है। देश विदेश में न जाने कितनी बार अपनी फजीहत कराने के बाद भी आसिम मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसका उदाहरण उसने भारत के खिलाफ बोल कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आसिम मुनीर ने ऐसा कहा क्या? आइए आपको बताते हैं। अपने पहले ही संबोधन में आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का अगला जवाब और भी सख्त होगा। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच करीब 4 दिन तक संघर्ष चला। हालांकि बाद में पाकिस्तान की ओर से अनुरोध किए जाने के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था। मुनीर ने कहा कि भारत को किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब और भी तेज और ज्यादा सख्त होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा था। भारत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एक्शन लिया था। देश के पहले सीडीएफ के रूप में नियुक्त होने पर मुनीर को सम्मानित करने के लिए GHQ मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद मुनीर ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र और गंभीर होगी। मुनीर ने सोमवार को ही कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान से तनाव पर आखिर क्या कहा आसिम मुनीर ने? पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर मुनीर ने कहा कि काबुल में अफगान तालिबान शासन को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है। अफगान तालिबान के पास फितना अल ख्वाहिज यानी TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने पिछले साल प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फितना अल खारिज के रूप में अधिसूचित किया था, जो कि इस्लामी इतिहास के एक ऐसे समूह का संदर्भ है जो हिंसा में शामिल था। फील्ड मार्शल मुनीर ने पहले CDF के रूप में कार्यभार संभाला। सरकार ने मुनीर की नई भूमिका में नियुक्ति के लिए 5 साल के कार्यकाल को लेकर पिछले हफ्ते अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही वो सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे। CDF का गठन पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन और उसके बाद पाकिस्तानी सेना, वायुसेना और नौसेना विधेयक 2025 में किए गए बदलावों के बाद किया गया। अब आपको बता दें कि आसिम मुनीर का नया पद उन्हें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की निगरानी भी देता है, जो देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करता है। इससे मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए हैं। मुनीर ने कहा कि युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अंतरिक्ष सूचना अभियानों, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग तक फैल चुका है। इसलिए सशस्त्र बलों को युद्ध की नई जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। समारोह में 3 सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नावेद अशरफ शामिल थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।